हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, कल का जो व्लॉग है ना, मैंने किया था यहीं पे दी एंड, और आज मैं कर रही हूँ यहीं से जी अपने व्लॉग का स्टार्ट। तो जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जी, कर ले जल्दी से मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बस जल्दी से जो है ना मेरा 40K करवा दे, फिर उसके बाद 50K करवा दे, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह फैमिली जो है ना यूट्यूब की और बड़ी होती चली जाएगी। यहाँ पे जी अभी मैं निकल रही हूँ, बल्कि निकल चुकी हूँ। उसके लिए अपनी ग्रॉसरी के लिए मैं जा रही हूँ बहरिया टाउन इम्तियाज़ पे। और ग्रॉसरी जो है ना मैं 6 मंथ के बाद कर रही हूँ। हुआ कुछ यूँ कि जब मेरे हस्बैंड खैर से आउट ऑफ कंट्री जा रहे थे तो उन्होंने मुझे जो है ना अच्छी खासी ग्रॉसरी करवा दी थी। फिर बीच में ये है कि मैं कभी घर होती थी, कभी नहीं होती थी, तो उसमें से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जैसे ऑयल हो गया, राइस हो गया, इस टाइप की चीज़ें जो है ना ख़त्म हो चुकी हैं। बाकी मसाले वगैरह, दाल, चने, इस तरह की चीज़ें वो मौजूद थी मेरे पास। तो बस ये चीज़ें लेने के लिए अभी मैं जा रही हूँ। मैंने उबर मंगवा ली थी, उबर पे ही मैं जाऊँगी। तो क्योंकि अपने घर हूँ तो मुझे और कौन लेकर जाता। पहले ये था, मोहसिन भी कह रहा था, दानियाल भी कह रहा था कि हमें बता देना, हम आ जाएंगे। लेकिन उनको मैंने यही कहा कि नहीं, इट्स ओके, मेरे घर के बिल्कुल पास ही है, 10 मिनट की ड्राइव है इम्तियाज़ की, तो वहीं से जाके मैं खुद ले आऊँगी। तो टाइम जो है हो रहा है यहाँ पे 7 बज रहे थे, 7 सवा 7 हो रहे थे। तो बस अभी हम लोग पहुँच रहे हैं। बहरिया टाउन जो है ना, मैं तकरीबन अपने हस्बैंड के साथ दिन में 2 दफ़ा आया करती थी डेली। कभी हम लोग लेट नाइट आते थे, कभी जूस पीने के लिए, या कभी चाट खाने के लिए, या शाम के टाइम समोसे खाने के लिए। तो मेरा चक्कर जो है ना बहरिया टाउन में, जब मेरे हस्बैंड पाकिस्तान में थे तो उनके साथ 2 दफ़ा लगता ही लगता था। तो अभी जब मैं यहाँ पे आई हूँ ना, तो मुझे बड़ा अजीब फ़ील हो रहा था। पहले मैं अपने हस्बैंड के साथ फ्रंट सीट पे बैठ कर जाती थी, और अब जो है मैं बैक पे बैठी हुई हूँ, और बहरिया टाउन को जो है ना बैक साइड से, यानी कि बैक सीट पे बैठकर जो है ना एंजॉय कर रही हूँ। तो बस ज़ाहिर सी बात है, पुरानी बातें, पुरानी यादें आपको जो है जब याद आती हैं तो अच्छा लगता है। और एक गुड मेमोरीज़ जो है ना आपको अपनी लाइफ में ज़रूर बनानी चाहिए। और मैं तो कहती हूँ आपको पल पल दुआ भी करनी चाहिए कि या अल्लाह पाक, हम अभी जो कर रहे हैं, जो करने जा रहे हैं, वो सब परफेक्ट हो। कभी भी हमारे हाथों कोई गलत काम ना हो, हमारे ज़ुबान से कोई गलत बात ना निकले कि बाद में हमें उसका पछतावा हो, और फिर इतना पछतावा हो तो हम कहें कि काश वक्त पीछे चला जाए और ये गलती हमसे ना हुई हो। तो ये जो काश होता है ना, काश, ये बहुत बहुत बुरी चीज़ होती है, क्योंकि ये सिर्फ़ काश रह ही जाता है, और ना ही वक्त पीछे जा सकता है और ना ही वक्त कभी रुक सकता है। तो हमेशा गुड मेमोरीज़ बनानी चाहिए, सोच समझ कर बोलना चाहिए, और अच्छी अच्छी यादें होनी चाहिए, ताकि वक्त गुज़रने के बाद जो है आपको वो सब याद आए। जैसा कि मुझे, मैं अपने हस्बैंड का अक्सर अपने व्लॉग में ज़िक्र करती हूँ। बेशक अभी वो मेरे साथ तो नहीं हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम एक साथ होंगे, बहुत जल्द सरप्राइज़ मिलेगा आप सबको, खैर का वक्त आएगा। तो मैं उनको अपनी बातों में याद रखती हूँ, अपने व्लॉग में, हर व्लॉग में जो है मैं उनका ज़िक्र इसीलिए करती हूँ। यहाँ पे जी बस मैं देख रही थी ऑयल। हम जब ग्रॉसरी करने के लिए आते थे ना, तो मैं बस पीछे पीछे होती थी, और मेरे हस्बैंड ही सब कुछ ले रहे होते थे। मैं बता देती थी ये भी लेना है, वो भी लेना है, वो ही सब कुछ लेते थे। मैंने कभी भी कोई चीज़ कभी भी नहीं उठाई। ये नहीं कि परमिशन नहीं होती थी मुझे, बस ये होता था कि बस वो ले रहे हैं ना, बस ठीक है। और माशाल्लाह मेरे हस्बैंड वैसे ही बहुत खुले हाथ के हैं। मैं बस उनको रोक रही होती थी, टोक रही होती थी, ये नहीं लो, वो नहीं लो, बस ठीक है, ये घर में है, अभी ये ज़रूरत नहीं है। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह ज़ईम जो है ना काफ़ी खुले दिल के, काफ़ी खुले खात के जो है ना खर्च करने वाले हैं। तो इस बात पे जो है ना अक्सर हमारी हो जाती थी। मैं कहती थी कि नहीं, जब एक चीज़ घर में मौजूद है, दूसरी क्यों लेनी है? ये चीज़ जो है छोटे साइज़ की लो, बड़े साइज़ की क्यों ले रहे हो? 1 मंथ में हमारे लिए बहुत होगी। तो ये छोटी छोटी नोक चोक जो है मियाँ बीवी में लगी रहती है। क्या आपका भी कपल इस तरह का है? क्या आपके फैमिली में भी ऐसा होता है? हस्बैंड ऐसे हैं या वाइफ़ ऐसे हैं? आपने मुझे कमेंट इसके बॉक्स अलावा में आप आज लोग मेरे से ज़रूर पूछते बताना। हैं कि स्वीटी जी आप राइस कौन से यूज़ करती हैं। तो राइस मैं यूज़ करती हूँ पूनम के बासमती राइस, सुप्रीम बासमती राइस। ये इम्तियाज़ से ही मिलते हैं, और माशाल्लाह आप आंखें बंद करके भी ये राइस बनाएंगे ना तो आपके कभी भी ख़राब नहीं होंगे, बहुत अच्छे बनते हैं। तो राइस भी मैंने यहाँ पे ले लिए हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पे वेजिटेबल्स लूँगी, जिसमें प्याज, टमाटर, आलू, ये चीज़ें होंगी। और बाकी जो फ्रेश वेजिटेबल्स होंगी, अगर मुझे कभी पकानी होंगी तो मेरे घर के पास ही 2-3 स्टोर जो हैं सोसाइटी में ही हैं, जहाँ से मैं फ़्रेश सब्ज़ी मंगवा सकती हूँ।
तो बस मैं वही लूँगी जिसकी मुझे डेली ज़रूरत होगी। आलू मैं यहाँ पे ले रही हूँ और मुझे हो रहा था कि हमेशा ज़ईम जो है ना ये सारी चीज़ें उठाते थे, मुझे तो ये नेट भी पकड़नी नहीं आ रही थी, इसके अंदर इसको गिरा कैसे लगानी है, इसके अंदर ये आलू कैसे भरने हैं, कैसे डालने हैं। तो इवन कि मुझे ये भी नहीं पता था कि ये कहाँ पे इन्होंने रखी हुई है नेट ना। तो पीछे बास्केट बनी हुई थी, बाद में मुझे पता लगा वो तो आलूओं के ऊपर 1-2 नेट गिरी होती थी या प्याज के ऊपर, तो बस मैं वहीं से उठा के गिरा लगा के इसके अंदर डालने लग जाती थी। बाद में पता लगा कि साइड पे कॉर्नर पे उन्होंने एक जो है ना बास्केट बनाई हुई है, उसके अंदर ये नेट रखी हुई है। तो ये आलू जो है ना संभालना मेरे से मुश्किल हो गए थे, क्योंकि मुझे आइडिया ही नहीं था। खैर सब काम जो है आपको आने चाहिए, और मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे कहते हैं कि स्वीटी जी अच्छी बात है, ये आपकी ट्रेनिंग हो रही है, आज आप ये सब काम करेंगी तो आउट ऑफ कंट्री जाकर ये सारे काम आपको खुद ही करने होंगे। तो जी बिल्कुल, ये आपकी मेरी ट्रेनिंग हो रही है। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस तरह से सब्ज़ी भी लूँगी और जाऊँगी भी, और कभी हुआ ही नहीं था। जबकि एक वक्त था मुझे मेरा बहुत दिल करता था कि यार मेरा दिल करता है मैं सब्ज़ी लेने के लिए जाऊँ, सब्ज़ी की दुकान पे जाऊँ, रेट करवाऊँ, ये चीज़ कम कर दो, वो चीज़ कम कर दो, ये कितने का है। लेकिन कभी ऐसा हुआ ही नहीं था। गली मोहल्लों में जैसे एक होता है ना सब्जियों की दुकानें बनी होती हैं, वहाँ मुझे जाने का बहुत शौक़ था। लेकिन अभी यहाँ पे खुद ही प्याज ले रही हूँ, ना रेट का पूछ रही हूँ, बस साइड पे लिस्ट लगी हुई है उसी को देखकर मैं ले रही हूँ और अपने अंदाज़े के मुताबिक चीज़ें उठा रही हूँ। और दरमियानी साइज़ की मैंने प्याज उठाई। अब टमाटर भी जो है मैं ले रही हूँ, थोड़े कुछ मैंने बड़े लिए हैं, कुछ मैंने छोटे साइज़ के लिए हैं। तो बस अब मैं टमाटर यहाँ पे ले रही हूँ। टमाटर बहुत अच्छे आए हुए थे, प्याज भी बहुत अच्छा आया हुआ था। और मुझे वो जो गीला गीला प्याज होता है वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एक प्याज ख़राब आ जाए, एक आलू ख़राब आ जाए ना, तो आपके जितने प्याज होते हैं या आलू होते हैं ना, वो आपकी सारे प्याज को ख़राब कर देते हैं, आलू जो है आलूओं को ख़राब कर देते हैं। तो बस मुझे ये 3 वेजिटेबल्स ही चाहिए थी, जिसमें प्याज, आलू, टमाटर और लहसुन जो है मैंने छिला छिलाया लिया, और मैंने अदरक भी लिया। बस ये चीज़ें मैंने ले ली थी। जी बेटे। और अब मैं जा रही हूँ जी चिकन लेने के लिए। तो अब मैं यहाँ से चिकन ले लूँगी। और चिकन इतना रश हो रहा था ना, इतना रश हो रहा था कि मैं आपको क्या बताऊँ। जब मैं अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पे आती थी ना, तो मैं साइड पे जाके खड़ी हो जाती थी। मैं ये कहती थी कि ज़ईम आप जो है ना बनवा लो, मुझे ना वो एक होता है ना गोश्त की एक स्मेल सी होती है, मुझे वो आ रही है। तो आज मैं बिल्कुल काउंटर के ऊपर चढ़ के जो है ना खड़ी हुई थी और चिकन बनवा रही थी, और कह रही थी कि इस तरह के पीसेस करना, जैसे मेरे हस्बैंड आवाज़ लगाते थे, छोटे पीस करना, बड़े पीस ना करना। इस तरह से जो है ना मैं उनको बोल रही हूँ। 2 केजी चिकन। आपका भाई क्या चिकन जो है मैंने यहाँ पे ले लिया था, और अब मैं जी लेने लगी हूँ नगेट्स जो है ना मैं पीके के यूज़ करूँगी। और अब यकीन करें, मेरी किसी सब्सक्राइबर ने ही मुझे बताया था कि पीके के नगेट्स जो है ना ट्राई करें। आप यकीन करें, जिस टाइम के फ्राई हो रहे होते हैं इतनी अच्छी खुशबू आती है, इनका मुझे टेस्ट इतना अच्छा लगा है। लेकिन हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है। पहले मैं मनु सलवा के लेती थी, वो भी मुझे अच्छे लगते थे। K&N's के भी मैं लेती थी, वो भी अच्छे हैं। लेकिन जब से मैंने पीके के नगेट्स ट्राई किए हैं ना, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। खुशबू इतनी अच्छी आती है, टेस्ट इतना अच्छा आता है। तो मैंने एक छोटा पैक ही लिया है, बड़ा पैक जो है वो 1600 का था, छोटा पता नहीं कितने का था, लेकिन मैंने छोटा लिया है। यहाँ पे जी मैंने सॉस लेनी थी, तो सॉस भी मैंने ले ली है। मायनीस लेना था, वो भी मैंने ले ली है। तो बस ये दोनों पाउच जो है सॉस के और मायनीस की, ये भी ले लिए हैं। वेजिटेबल्स भी ले लिए हैं, मैंगोज़ भी ले लिए हैं।
तो जितनी भी चीज़ें थी ना ऑलमोस्ट सब कुछ मैंने ले लिया है, जो जो रहता था। बाकी सर्फ़ हो गया और बाकी मसाले हो गए, ये ऑलरेडी मेरे पास घर में मौजूद है, इसकी मुझे भी ज़रूरत नहीं थी। तो अभी मैं बेसन लूँगी, क्योंकि बेसन जो है ख़त्म हुआ हुआ था, जिसमें पकौड़े वगैरह बनते हैं, वो वाला बेसन लूँगी। और साथ में नमक लूँगी, नमक का पैकेट ख़त्म हुआ हुआ था। और बाकी शुगर हो गई, ऐसी चीज़ें ये सारी मेरे पास मौजूद थी। तो बस अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह पाक का मैं हज़ार दफ़ा शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक ने जो है इतने अच्छे तरीके से रखा हुआ है। मेरे दिल से दुआ है आप सबके लिए भी, जो जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अल्लाह पाक सब की रोज़ी रोटी में इजाफ़ा करे, कभी भी किसी पे कोई भी परेशानी, गम, मुसीबत ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक आप सबको बेशुमार दे। तो यहाँ पे जी अब मैं जाऊँगी बिल करवाने के लिए, और यहाँ पे देखिए इतनी लंबी लाइन है, इतनी लंबी लाइन है कि मैं आपको क्या बताऊँ। तकरीबन हम आधा घंटा जो है ना इस जगह पे खड़े रहे हैं, और मैं थक गई थी, गर्मी से बुरी हालत हो रही थी बहुत ज़्यादा। और उसके बाद जी मुझे दूसरी टेंशन थी कि जी अब मुझे दोबारा से जो है कार इन ड्राइव वो भी करवानी है, ताकि वो आए फिर मैं उस पर बैठ कर घर जाऊँ। और मैं कह रही थी कब वो टाइम आएगा कि जब मैं आराम सुकून से घर जाकर ये सारी चीज़ें जो है ना अपनी अपनी जगह पे लगा कर ईज़िली बस पे बैठ जाऊँ। और जो फाइनली हमारी बारी जो है आ चुकी है, अब जी हम बिल करवाएंगे और उसके बाद जो है हम जाएंगे सीधा अपने होम स्वीट होम। और सब चीज़ें जो है हो गई थी जो जो लेनी थी। एक्चुअली मैं घर से लिस्ट बना कर आई थी कि जी मुझे क्या लेना है। सम टाइम ऐसा होता है कि हम जाते हैं और वहाँ पे रश देखकर इतना घबरा जाते हैं कि हमें समझ ही नहीं आ रही होती कि हमें क्या लेना था क्या नहीं लेना था। तो बस घर में जो है ना तसल्ली से बैठकर मैंने पहले लिस्ट बनाई कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे आई थी। तो जी फाइनली ग्रॉसरी मैं कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, रश बहुत ज़्यादा था, और जो लंबी लंबी लाइनें होती हैं ना इम्तियाज़ पे, बस इसी से जो है ना मेरी जान जाती है। तो खैर मज़े की ड्रिंक जो है इम्तियाज़ से मैं लेकर आई हूँ। किस किस को ये पसंद है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इम्तियाज़ का ये जो फ़लूदा ड्रिंक होता है ना, इसके अंदर मैंगो, स्ट्रॉबेरी, बनाना फ्लेवर जितने भी हैं सभी बहुत अच्छे हैं। तो मैं ये वाला फ़लूदा ड्रिंक जो है ना फ्लेवर, मैं ये वाला पीती हूँ। तो बस अब ये पीती हूँ। बाकी सब्जियाँ जो है मैंने वो समेट के रख दी हैं अपनी अपनी जगह पे, और वो जितनी भी चीज़ें थी सब मैंने रख दी हैं। तो खैर बाकी की रूटीन मैं आपको आगे जाकर दिखाती हूँ। चिकन को मैंने नमक और सिरका लगाकर जो है ना अच्छी तरह पानी में डिप करके रख दिया था, और फिर 10 से 15 मिनट बाद जब आप वॉश करेंगे ना तो आपका चिकन बहुत अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन हो जाएगा। जितने भी ब्लड क्लॉट्स उसके अंदर हड्डियों में इधर उधर फंसे हुए होते हैं वो भी निकल आएंगे। तो उसको मैंने डिप कर दिया था। और यहाँ पे जो मैं लहसुन लेकर आई थी उसको भी अच्छी तरह मैंने वॉश कर दिया है। और मैंने लहसुन जो है ना छिलाया ही लेकर आती हूँ, वो मेहनत जो है ना मेरे से बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि मैंने पेस्ट बना कर रखनी होती है। तो अभी मैं आपको जो है ना इसकी पेस्ट बनाने का तरीका भी बता देती हूँ। आप यकीन करें इतना ज़बरदस्त बनता है कि अगर आप 1 डेढ़ महीना उसको टच भी नहीं करेंगे ना
तो भी आपके लहसुन अदरक की पेस्ट के ऊपर ना फंगस आएगा, ना वो ग्रीन कलर का होगा, ना वो ब्लैक कलर का होगा, ना वाइट उसके ऊपर कुछ आएगा। बिल्कुल आपका वैसे ही रहेगा जैसे कि आपने अभी अभी बनाया है। तो लहसुन के अंदर जो है ना मैंने थोड़ा सा सिरका ऐड किया। 1 चम्मच आप इसके अंदर जो है ना सिरके का ऐड कर दें, और 1 चम्मच जो इसके अंदर आप नमक ऐड कर दें। 2 चम्मच आप इसके अंदर ऑयल के ऐड कर दें, और उसके बाद जो है ना थोड़ा सा पानी डालकर इसकी आप पेस्ट बना लें। तो बस यहाँ पे मैंने पानी ऐड कर दिया है। और तो आपने जी मेरी जो किचन की जो शेल्फ़ है ना, इसको आपने इग्नोर करना है। मैंने जो है कह दिया हुआ है, इंशाल्लाह कुछ दिन में बंदा आ जाएगा और आकर जो है ना ये सारी इसकी जो शेल्फ़ है इसकी रिगराई भी कर देगा, इसको नीट कर देगा। काफ़ी इसके ऊपर निशान आ गए हैं, तो बस आपने इसको इग्नोर करना है। मैंने कहा मैं आपको बता दूं कि आप कहीं कि स्वीटी का किचन कितना गंदा हो रहा है। तो यहाँ पे जी काफ़ी लोगों ने कल कमेंट किया था कि जी आपका जो ड्रेस है वो किस ब्रांड का है। तो जी मेरा ये ड्रेस किसी भी ब्रांड का नहीं है, लोकल ड्रेस है। ये मुझे पीआर आया था, एक 2 साल पहले की बात है। हाँ, 2 साल पहले मुझे ये पीआर आया था, तो मैंने ये ड्रेस उसके बाद इतना पहना ही नहीं था। तो अब जो है ना गर्मी है, आपको पता है डेली शावर लेना होता है, तो उसके बाद जो है ना जितने आपके पास कपड़े हों उतनी ही जो है ना आपकी वैरायटी होती है और आप नहा के पहनते हैं। लहसुन की पेस्ट बन चुकी थी। अब इसके अंदर अदरक के छोटे छोटे पीसेस करके मैं ऐड करूँगी। दोनों चीज़ें बराबर की हैं। आधा किलो लहसुन है और इतना ही जो है ना अदरक है, तो दोनों चीज़ों को इक्वल रखना है। अगर आपको इनको अलग अलग भी पीसना है, यानी कि अलग अलग भी पेस्ट बनाकर रखनी है, तो लहसुन की पेस्ट आप अलग बनाकर रख सकते हैं, अदरक की पेस्ट आप अलग बनाकर रख सकते हैं। मैं दोनों पेस्ट जो है एक साथ बनाकर ही रखती हूँ। इससे ये है कि ईज़ी हो जाता है और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। और मैं आपको दिखाऊंगी भी अपनी बॉटल 10 दिन बाद, 15 दिन बाद आपको वैसे क्या वैसा ही नज़र आएगा। तो ये देखें जिस तरह से अभी इसका कलर है ना, सेम टू सेम यही इसका कलर रहेगा। 1 चम्मच आपने इसके अंदर सिरके का ऐड करना है, 1 चम्मच नमक का ऐड करना है, 2 चम्मच ऑयल के ऐड करने हैं, और उसके बाद जो है आपने इसको आप किसी भी शीशे की बॉटल में डालना है। प्लास्टिक में डाल देंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। उसके ऊपर एक येलो कलर की वाइट कलर की जो है ना लेयर आ जाती है, झाग टाइप, उर्ली टाइप, इस तरह से। तो आप कोशिश करें कि कोई शीशे की बोतल अगर आपके पास घर में कोई एक्स्ट्रा मौजूद है उसमें डाल लें, या फिर बाज़ार से मिल जाती हैं, या जैम वाली बॉटल्स जो हैं वो खाली होती हैं, आप उसके अंदर भी ऐड कर सकते हैं। तो एक जो है ना छोटी ये प्लास्टिक की थी मेरे पास, मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। तो बस आप कह लें कि ये कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाएगी, 1-2 हफ्ते में ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इसके ऊपर भी ना कोई फंगस आएगा ना कुछ आएगा, ठीक है। लेकिन आपने कोशिश यही करनी है कि आप इसको शीशे की बोतल में ही डाल कर रखें। तो बस ये 2 बॉटल्स जो है ना मेरे पास बनकर रेडी हुई हैं। एक शान की थी, उसके अंदर मैंने डाल दिया और वो देखने में यूँ लग रहा है जैसे मैं बाज़ार से लेकर आई हूँ। खाना जो है मैं इम्तियाज़ से ही ले आई थी, चाइनीज़ लेकर आई थी। बस मैंने सोचा कि बस यही खा लेते हैं, रात बहुत ज़्यादा हो गई थी, थक भी मैं बहुत ज़्यादा गई थी। तो आज का व्लॉग जो है ना यहीं पे दी एंड करते हैं, मज़ेदार सी चाइनीज़ की प्लेट दिखाकर। तो आपको अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, अपनी दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।